नमस्कार दोस्तों, ओम साई राम, जय माता की। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो राशियों के बारे में बातचीत करेंगे। जैसे कि हमने पहले भावों के बारे में, उनके कारक तत्वों के बारे में वीडियोस बनाई हैं। अभी उसी क्रम में बढ़ते हुए हम सभी राशियों का अध्ययन करेंगे बारी बारी से। तो राशियों के बारे में मैं ये एक छोटी सी इंट्रोडक्शन वीडियो बना रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि ज्योतिष के अंदर कुंडली में राशियों का बहुत महत्व होता है। राशियों के प्रचलन से पहले ज्योतिष के अंदर नक्षत्रों का प्रयोग किया जाता था। नक्षत्रों से ही सारी जो भी ज्योतिष से संबंधित कार्य होते थे उनका आकलन किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे सदी के आरंभ में राशियों का प्रचलन शुरू हुआ और उसके बाद जो है नक्षत्रों का भी प्रचलन शुरू हुआ। हमारे ऋषि मुनियों ने राशियों का बहुत सारा प्रयोग किया और फल कथन में राशियों से ही करने लगे। नक्षत्रों को भूलते से चले गए वो। लेकिन राशियों अकेले राशियों से जो है ना फल कथन में कुछ त्रुटियां रह जाती थी। इसलिए नक्षत्रों की अहमियत ज्योतिष के अंदर बहुत ज़्यादा है। जबकि राशि स्थूल होती हैं और नक्षत्र सूक्ष्म सेक्टर में आते हैं। इससे फल कथन बहुत सटीक और सही निकलता है नक्षत्रों का प्रयोग राशियों के साथ करने से। हमारे ऋषि मुनियों ने नक्षत्रों को जब राशियां आई तो राशियों के अंदर नक्षत्रों को बैठाया, तो उसमें जो है हमारे 27 नक्षत्र जो एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्रों को लिया गया। लगभग 3 नक्षत्रों के नाम उसमें आते थे, लेकिन तीसरे नक्षत्र के किसी के 2 पदा, किसी का 1 पदा, इस तरह से राशि के अंदर सेट हुए। अभी नक्षत्र के भी अपने अलग अलग ग्रह होते हैं। इधर से राशि का ग्रह होता है, टोटल 4 ग्रह बन जाते हैं। चारों की अपनी अपनी एनर्जी होती है और चारों का प्रभाव जातक के ऊपर जब हम उसका फल का, उसके जातक की कुंडली का विश्लेषण करते हैं और फल निकालते हैं तो उनकी एनर्जी को भूल नहीं सकते। चारों ग्रहों को हमको दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है, उसको लेके ही हम जब अंतिम निर्णय पर पहुंचते हैं। और ज्योतिष के अंदर नक्षत्र के बगैर असंभव सा हो जाता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे काम ज्योतिष के अंदर नक्षत्रों से ही होते हैं। मुहूर्त का निकालना, मैचिंग करना बालक बालिका का, उसमें भी बहुत सारे चीज़ों को जो है हम नक्षत्रों से ही देखते हैं। जैसे कि तारा है, गण है, नाड़ी है, ये सभी जो है नक्षत्रों को, योगनी है, ये सब जो है नक्षत्रों का ही पार्ट है सृष्टि से जो है वो देने के लिए। हमारा ध्येय राशियों पर है, क्योंकि अभी हमने राशियों को बनाना है, तो राशियों को पढ़ना है, तो राशियों का अध्ययन करना है। तो राशियां टोटल हमारी 12 होती हैं। जैसे हमने 12 भाव पढ़े हैं, तो हर एक भाव के अंदर एक एक राशि स्थापित होती है। एक एक राशि का अपना एक स्वामी होता है। जब भी राशियां कुंडली के अंदर रोटेट करती हैं तो उनके स्वामी भी उनके साथ साथ रोटेट होते हैं। ये तो एक बिहाइंड, यानी एक प्रोक्स रूप से। लेकिन जहाँ पे राशियाँ होती हैं वहाँ पर कभी हमें जो है इनका स्वामी न हो के दूसरे ग्रह भी मिल जाते हैं कुंडली में।
ये कैसे संभव? गोचर के अंदर सभी ग्रहों की चाल जो है अलग अलग होती है, इसलिए जो कोई आगे कोई पीछे हो जाता है। लेकिन कभी कभी इस तरह से हमारे पास जो हैं ये आ जाते हैं कि राशि और उसका स्वामी एक ही भाव में इकट्ठे हो जाते हैं। तो चलिए, जब हम कुंडली का विश्लेषण करेंगे तो तब इसके बारे में सोचेंगे। राशियों की अहमियत बहुत ही ज़्यादा है। राशियों की दिशाएं होती हैं, हर राशि की अपनी एक दिशा होती है। जैसे कुछ राशियां क्रूर होती हैं, कुछ शुभ होती हैं, कुछ चर होती हैं, कुछ शिखर होती हैं, कुछ द्वितीय स्वभाव की राशियां होती हैं। जब हम परिणाम निकालते हैं तो इनका बहुत महत्व बढ़ जाता है। राशियों के अपने तत्व भी होते हैं। अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है, वायु तत्व है, जल तत्व है। इनकी भी अपनी कुंडली विश्लेषण में एक अहमियत होती है। जैसे कि मेष है, मिथुन है, सिंह, तुला, कुंभ और धनु, ये सब जो हैं क्रूर राशियों में आती हैं। शुभ राशियों में आती हैं वर्ष, कर्क, वृश्चिक, मकर, मीन, ये सब जो हैं शुभ राशियों में आती हैं। इस प्रकार से जो चर राशियों में ले लेते हैं, मेष है, उसके बाद कर्क है, उसके बाद तुला है, मकर है और मीन, ये स्थिर राशि है चारों की चारों। जो केंद्र भाव की राशि हैं 1, 4, 7, 10, ये जो हैं शिखर में आती है। 2, 5, 8, 11। अब मैं 2, 5 मेरे को काउंटिंग से याद है तो मैं काउंटिंग से बोल रहा हूँ। 2, 5, 8, 11। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये जो हैं शिखर में आ जाती हैं। द्वितीय स्वभाव हैं, जैसे ड्यूल जिसको हम बोलते हैं, 3, 6, 9, 12, ये राशियाँ। इस तरह से राशियों के जो हैं ये हमें बता दिए। इनकी दिशाएं भी होती हैं 1, 5, 9 ईस्टर्न, मेष, सिंह और धनु, ये जो हैं ईस्टर्न दिशाओं को प्रतिनिधित्व करती हैं। इसी प्रकार 2, 6, 10 सदन दक्षिण दिशा का, 3, 7, 11 मिथुन, तुला और कुंभ, ये वेस्टर्न पश्चिम दिशा का, 4, 8, 12 ये जो है उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार से इसी प्रकार अग्नि की आ जाती हैं 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11, 4, 8, 12, ये सभी जो हैं क्रम से अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस प्रकार बहुत सारी चीज़ें जब हम एक एक राशि को अध्ययन करेंगे तो हमारे सामने आएंगी। जैसे ही जैसे हम पढ़ेंगे उसके कारक तत्वों को भी पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक राशि किसी न किसी आकृति से आकृति के द्वारा जो है दर्शाई गई है। मेष है, जैसे एक मेढ़ा होता है, वृषभ है, बैल से दिखाते हैं। इसी तरह मिथुन है, 2 मेंस वुमेन्स के एक आपस में वो उसको आकृति को द्वारा दिखाते हैं। केकड़ा है, कर्क जिसको हम बोलते हैं। तो इस तरह सिंह, इस तरह से सारी राशियों के जो हैं अपने अपने चिन्ह होते हैं। तो उनका भी हम करेंगे। उन्हीं चिन्हों से हम बहुत सारी चीज़ों को बाहर लेके आएंगे। तब जो है मैंने एक ये छोटी सी इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है
ताकि अभी नेक्स्ट हम जब स्टार्ट करेंगे तो एक एक राशि की हम डिटेल में स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद जो है इसको ठीक से करेंगे। यहाँ तक की जानकारी देना चाहता था मैं शुरू करने से पहले। आपको कैसे लगी? क्या आपको ये चीज़ें अच्छी लगी तो हमारे को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को नमस्कार।